अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। व्यूअर्स, सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक विश करते हुए मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत नवाजा है। हमें रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए उन सब नेमतों के लिए जो हमें दी गई, जिनसे हमें प्रोवाइड किया गया। अगर अपनी बात करूँ तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, साहिब औलाद किया मुझे। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मेरी जो जर्नी टू मदरहुड है वो आसान नहीं थी। हमज़ा की बारी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ, बहुत ही यंग थी जब हमज़ा, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हमज़ा, और फिर जब हमज़ा हुए। लेकिन हसन और नूर की बारी, ये तो बात पता है कि मेरी 2 मिसकैरेजेस हुई, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए भी कुछ ऐसे मसाइल थे जो मुझे फ़ेस करने पड़े, जिसकी वजह से मैंने वो जो कहते हैं ना कि मेडिकल हेल्प जो है उसको यूज़ किया, इस लिहाज से कि हम हसन भी माशाल्लाह IUI से कंसीव हुए और नूर भी IUI से कंसीव हुई। अब IUI क्या है, IVF क्या है, ये सारी प्रोसेसेस होती क्या हैं, इनका हम यूज़ क्यों करते हैं, इनका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज़ ऑलमोस्ट हर इंसान की, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली एक्चुअली नहीं चाहते कि वो बच्चे पैदा करें, या वो अपने हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, वो एक फ़र्क बात है। लेकिन वो सारे लोग जो मैरिड हैं और चाहते हैं कि वो साहिब औलाद हों, लेकिन उनके बच्चे नहीं होते, बांझपन का इशू है। एक तो ये बांझपन का वर्ड मुझे इतना बुरा लगता है, जाके चुभता है, बिकॉज ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से बहुत से घर बर्बाद हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिश्ता 2 लोगों के बीच में बनता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, और जब हस्बैंड एंड वाइफ अगर एक दूसरे के साथ खुश हैं और फॉर सम मेडिकल रीज़न या फॉर वट एवर रीज़न बच्चा नहीं हो पाता, तो ये वो रीज़न या बेस नहीं बनना चाहिए जिसकी वजह से इंसान तलाक ले ले या दूसरी शादी कर ले। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और मेरे ख्याल से ये सबका ही ओपिनियन है। और बाय द वे, बांझपन सिर्फ ख़वातीन में नहीं होता, बांझपन मर्द में भी हो सकता है, विच मीन्स कि कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से मर्द जो है उसके अंदर कोई इशू आ जाता है। व्यूअर्स, ये एक बड़ा टफ टॉपिक है क्योंकि लोग इस पे बात करना नहीं चाहते या अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इस टॉपिक पे बात करते हुए। लेकिन बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनको कंसीव करने में बहुत इशू होता है, और हम उनको हेल्प और सपोर्ट करने के बजाय, देखिए, हेल्प और सपोर्ट करने का पहला कदम यह है कि हम इसके बारे में गुफ्तगू करना शुरू करें। वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, तो वो एक हवा बना रहेगा। जैसे कि मिस कैरेज एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग नहीं बात करते, वो कहते हैं हाय, इसके बारे में बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? आप बात करेंगे तो जो इंसान इस चीज़ से कभी गुजरेगा तो उसको ये हौसला मिलेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। और ये चीज़ सिर्फ एक औरत को नहीं इफेक्ट करती, औरत मर्द दोनों को इफेक्ट करती है, और आगे से फिर उनकी फैमिलीज को भी इफेक्ट करती है। और आपको भी पता है व्यूअर्स कि अभी शादी की डेट पक्की होती है तो पहले से बच्चों की प्लानिंग होनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही शादी हो जाती है तो वलीमे के 4 दिन बाद ही लोग देख रहे होते हैं कितने कोई खुशखबरी। मतलब सोचने की बात है व्यूअर्स, थोड़ा सा तो हमें एक तो इजी हो जाना चाहिए किसी भी नए कपल के साथ, उनको अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज में आगे लेके चलना चाहिए, चीज़ें रब ताला के हाथ में भी छोड़ देनी चाहिए, ना कि हम दूसरों पे प्रेशर डालें। सो व्यूअर्स, एक तो ये बात है कि हमें प्रेशर वाली सिचुएशन से लोगों को निकाल लेना चाहिए, और उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो उसका मेडिकल इलाज करवाएं। अगर किसी को अल्लाह ना करे कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत डेंजरस है या जानलेवा है, तो हम क्या करते हैं? हम राइट डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी मेडिसिन लेते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसको फॉलोअप्स कराते हैं। बांझपन भी एक मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि ज़्यादातर केसेस में बांझपन जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम होती है, और सिर्फ खातून में नहीं होती। 50-50 चांस होता है। 50% चांस ये है कि मर्द में इशू, और 50% चांस है कि खातून में हो। ज़्यादातर कपल्स जो कंसीव नहीं कर पाते, इशू ये होता है कि औरत अपने सारे टेस्ट करा लेती है, उसका सारा क्लियर भी निकल आता है, वो बार बार एक प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि मर्द में कोई प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी कोई बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम होती है जिसका बड़ा आसानी से हल निकाला जा सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में मर्द हजरात जो हैं, बाय द वे व्यूअर्स, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैं
बहुत से ऐसे कपल्स को मिल चुकी हूँ जहाँ पे कोई खातून मेरे पास आई, उसने कहा आप ही किसी डॉक्टर से मिला दें, हम 6 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा। अब मैं लेके गई, सारा कुछ हुआ, लड़की के टेस्ट बिल्कुल क्लियर निकले। मैंने कहा अपने हस्बैंड को लेके आओ बेटा ताकि उनके भी टेस्ट कराएं। नहीं नहीं वो नहीं कराते। भाई क्यों नहीं कराते? वो कहते मेरे में कोई मसला नहीं है, मसला तुम्ही में। भाई अगर आपने मिल के मसले को हल नहीं करना, और अगर मर्द में भी कोई प्रॉब्लम है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो मर्द नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि एक छोटी सी मेडिकल प्रॉब्लम है, उसका हल ढूंढना है। अगर हम अपने जहन को थोड़ा सा खोल लें और इसको एक मेडिकल प्रॉब्लम बना लें, ना कि इसको एक हम वो जो कहते हैं ना जहनी प्रॉब्लम बना लें या इसको अपनी अना का इशू बना लें, मसला एक्चुअली अना का बन जाता है। और पूरा पूरा खानदान कहता है कि साडा मुंडा नहीं जाएगा। भी फिर साडे मुंडे का बच्चा भी नहीं होएगा, और फिर साडे मुंडे का घर भी खराब होगा, और फिर साडा मुंडा पिटेगा भी। तो साडे मुंडे को भी समझाएं तो साडी कुड़ी को भी समझाएं और इलाज की तरफ जाएं। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ इन मसाइल के हल की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं बांझपन पे की और बांझपन की सोल्यूशन की। और इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। देखिए, मॉर्निंग विद जुगन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एंटरटेनमेंट ज़रूर प्रोवाइड करें लेकिन इन्फॉर्मेशन भी करें। व्यूअर्स, हर दूसरे दिन मुझे कोई ना कोई मेरे से रब्ता करता है, मुझे ये घूम के कहता है कि बच्चा नहीं हो रहा, आप ही हेल्प करें। 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, इतना लंबा लोग वेट करते हैं। देखिए, अगर हम इसको एक मेडिकल सिचुएशन समझ के इसके इलाज की तरफ जाएं तो मामला ज़रा बेहतर अंदाज में हैंडल हो जाता है। और जब हैंडल हो सकता है तो उसको हैंडल करने में शर्म क्या। व्यूअर्स, देखें, हर इंसान की जिसकी ख्वाहिश है कि उसके बच्चे हों, उसको साहिब औलाद होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको साहिब औलाद करे और हमें हेल्दी, नॉर्मल, हैप्पी, हेल्दी, अच्छी किस्मत वाले बच्चों से नवाजे। लेकिन अगर इस चीज़ में कोई मसला आ रहा है, अगर हम बीमार होते हैं, हम उसका इलाज कराते हैं, तो इस चीज़ का इलाज कराना, इनफर्टिलिटी का इलाज कराने में मसला क्या है। आज हमने बड़ा एक डिफरेंट सा प्रोग्राम आपके लिए प्लान किया है। फर्स्ट हाफ में हमने कांटेक्ट किया अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर इस्लामाबाद में, जो है इट इज़ वेरी रिनाउंड। ये लीडर्स हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन पाकिस्तान। AFC जो है अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर, ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो फोकस करती है इनफर्टिलिटी के यानी कि बांझपन के मसले पे। ये पेशेंट सेंटर्ड है और पेशेंट के ऊपर फोकस करती है, उनके मामलात, उनके मसाइल को हल करते हुए साथ में उनको नफ्सियाती तौर पे भी सपोर्ट करती है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसमें नफ्सियाती तौर पे भी इंसान बहुत डिस्टर्ब होता है। और आपके सारे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं और वो सारी फोकस्ड है बांझपन को रिजॉल्व करने के लिए, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इनके पास इक्विपमेंट है। अच्छा, हमने रिक्वेस्ट की 2 लोगों से वहाँ से कि वो अगर हमारे पास शो में नहीं आ सकते तो कम से कम हमारे कुछ सवालों के वो जवाब ज़रूर दे दें, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर रिजवान की। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं USA में 25 साल उन्होंने, और इनको वर्ल्ड एक्सपर्ट कंसिडर किया जाता है सर्जरी, इनफर्टिलिटी और IVF की फील्ड में। इनके एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ जैसे कि मैंने कहा कि इनफर्टिलिटी है, IVF है, ICSI है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए, और मिनिमली इन्वेसिव यानी कोई बड़ी बड़ी सर्जरियाँ नहीं होती, छोटे से की होल के थ्रू, रोबोटिक सर्जरी के थ्रू बड़े आराम से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहते हैं। और पिछले 15 साल से रोबोटिक सर्जरी जो है वो USA में कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो है वो लेप्रोस्कोपिकली और इन तरीक़ों से सर्जरी को ही करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको ये ज़रूर बता दूं कि जस्ट बिकॉज वो बाहर रहते हैं इसका मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तानी नहीं है। एक्चुअली ही इज़ अ ट्रू पाकिस्तानी। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है पाकिस्तान के बहुत ही अमेजिंग स्कूल हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज से की। उसके बाद BSc इन्होंने बायोमेडिकल में की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना इन लॉस एंजलिस। सो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इंडिविजुअल। चलें सवालात की तरफ चलते हैं। क्रेडेंशियल्स मैंने इसलिए आपके साथ व्यूअर्स शेयर किए क्योंकि जब हम किसी को शो पे बुलाते हैं ये ना आपको लगे कि हमने बस वैसे ही उनको कहा है। एक्चुअली जो
मुस्तनिद डॉक्टर्स होते हैं, हम उनसे बात करते हैं और वो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वो हमारे तक नहीं पहुंच सकते तो हम उनसे इन्फॉर्मेशन फिर भी आप तक पहुंचा देते हैं। सो आज हम बांझपन के पहले सवालात की तरफ चलेंगे। डॉक्टर रिजवान से हम ये जानना चाहेंगे कि बांझपन की आखिर वजूहात क्या हैं, बांझपन की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कैसे रब्ता करें और बांझपन के बारे में आम तर गलत फहमियाँ क्या होती हैं। आइए डॉक्टर साहब का जवाब जानते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इट इज़ अ प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी हियर। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान मलिक। आई work with infertility and treat infertility through many means, and one of them is IVF, in vitro fertilization, or ICSI. जो बांझपन है ये हर मुल्क में है, हर सोसाइटी में है। जब एक कपल रहता है इकट्ठा, इकट्ठे रहते हैं, शादी हो जाती है, तो एक साल के बाद हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि 85% जो कपल्स हैं वो होंगे, दे विल बी प्रेग्नेंट और उनकी औलाद हो जाएगी। जिन कपल्स की नहीं होती वो 15% होते हैं, 15% ऑफ द पॉपुलेशन। जो इनफर्टिलिटी है, जब आपने ये देखा कि एक साल के बाद आपकी शादी के बाद औलाद नहीं हुई, या आफ्टर द एज ऑफ 35 इज 6 months, सो इट इज़ रिकमेंडेड आफ्टर 6 महीने के बाद आप जो है एडवाइस सीख करें if one is not pregnant. उसके बाद ये कि how do you diagnose? जब आप आते हैं हमारे one of our सेंटर में, तो हम आपकी पहले हिस्ट्री लेते हैं, देखते हैं भाई क्या वजह है, उससे क्या अभी आप ट्रीटमेंट्स ली, क्या हुआ, और थरो हिस्ट्री एंड फिज़िकल इज टेकन, अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है और फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है। मेन कॉजेज़ रियली और द ट्यूबल फैक्टर की ट्यूब्स जो हैं वो जो ब्लॉक्ड होती है कई ख़वातीन की, उसकी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, और जो या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS, दैट्स अनदर फैक्टर। उसके अलावा यह कि सो देयर मैनी कॉजेज़ फॉर इनफर्टिलिटी। आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं मेल एंड फीमेल कॉजेज़। सो मेल कॉजेज़ हैं उनमें mainly it's sperm related, right? Sperms are few in quantity, they're not motile, they may not be of good morphology. On the female side, it can be tubal factor, tubes are blocked, like I said, due to endometriosis or other infections or problems. ये कई दफ़ा ectopic pregnancy की वजह से कई ख़वातीन की ट्यूब ख़राब हो जाती हैं, previous surgery, myomectomy, fibroids we have seen, और या उनका एग प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होता है, दैट्स कॉल्ड ovulatory dysfunction, which means कि उनके एग्स हैं। so many patients like PCOS, polycystic ovarian syndrome, उनके एग्स हैं लेकिन डेवलप होकर वो आ नहीं रहे। कई दफ़ा मैंने देखे, the patients will come in and they say yes, we consulted a local family doctor, an orthopedic doctor, एक आप कह लें pulmonologist, a urologist for infertility. So that's really where I think it's important. Only in Pakistan, in United States we operate, and everybody is redirected towards appropriate centers. So only in Pakistan, unfortunately, we see that because of access to healthcare, mostly that people will go, to just a local physician, the first physician they find, and then seek some advice. And yes, they are doing their best under the circumstances. It's not that they're bad doctors; they're great doctors. They're good. They're dedicated. They gave their their determination to help the people. So under the circumstances, they're doing their best advice, the best care they can give to the patient. But due to lack of their specialty niche and field, the appropriate diagnostics and therapy is limited. So that's why I think it's sometimes worthwhile to take that extra step, to take that extra effort to travel if you have to, and seek this your care at a specialty center, fertility clinic, जहाँ पे आपको appropriate care और diagnostics मिले. Unexplained infertility ये है कि आपको जब आप when you go under करते हैं सारे diagnostic testing, उसमें आपके sperm count भी ठीक है, tubes are open, egg production is okay. So that's when we say, yeah, there is no specific problem that I can put my finger on that, okay, here's a problem. I usually describe it to my patients as a car,
वी चेक द गैस द फ्यूल इन द कार, हमने उसका टायर देख लिया, उसका इंजन देख लिया, उसका ट्रांसमिशन देख ली. At the end, if the car is not working, we say, okay, that's unexplained, the car is not working. The engine is good, transmission is good, everything else is working, but the car is not working. So that's what unexplained infertility. Sometimes it's easier, sometimes it's simpler to fix, and just a mild stimulation, a mild thing can fix it. Sometimes it's more complex, that the problem is bigger, and you know that at a level that it needs a higher level of care, and more complex procedures such as ICSI or test, you know, IVF process. जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. व्यूअर्स देखें, बेसिक जो पॉइंट्स डॉक्टर साहब ने रेज़ किए वो मैं जल्दी से उनको टच अपॉन कर लूँ. सबसे पहली बात तो ये है कि ये मसला मर्द और औरत दोनों में हो सकता है. और ये बड़ी क्लियरली आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल ने भी बात की है. बड़ी दफ़ा हम घरों में ये मसाइल भी देखते हैं कि बेटी बार बार हो रही है. अव्वल तो व्यूअर्स अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा और इतनी बड़ी रहमत से नवाजा. लेकिन अगर 4 या 5 बेटियाँ हो जाएँ तो लड़की को धुतकारना शुरू कर देते हैं, उस खातून को जिसने बच्चे पैदा किए होते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इसका डिसाइडिंग फैक्टर भी मेल के थ्रू होता है, मर्द के थ्रू होता है. जब आप लोग कोस रहे होते हैं अपनी बहुओं को, ये ज़रूर याद रखें कि एक्चुअली इसका ज़्यादा ताल्लुक आपके बेटे से है. और उसके अलावा बाय द वे मेडिकली ये एक फैक्ट है, आप जाके ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं. बड़ा सिंपल सा सवाल है, गूगल पे पूछ सकते हैं आप. मेल फीमेल दोनों के एंड से ये डिसीजन ली जाती है, बट मोर सो मर्द की वजह से. दूसरी बात जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी व्यूअर्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सही डॉक्टर के पास जाए. बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हड्डियों के डॉक्टर के पास या सांस के डॉक्टर के पास चले जाते हैं चेक कराने के लिए. वो अपनी सिचुएशन में तो आपको बिल्कुल सही मशवरा दे रहे होते हैं, लेकिन सही बंदे को पास जाना चाहिए सही चीज़ के लिए. अगर मेरी टांग टूटी है तो मैं ENT ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, मैं गले के डॉक्टर के पास टांग ठीक करानी नहीं जाऊंगी. उसी तरह अगर आपके इस तरह के बांझपन का इशू है तो सही डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है. एंड फाइनली जो डॉक्टर साहब ने बात की कि अगर थोड़ा सा ट्रैवल करके या सफ़र करके किसी जगह जाके अपने इस मसले को हल कर सकते हैं तो 1 डेढ़ 2 महीने की प्रोसेस होती है, लेकिन कम अज़ कम इलाज प्रॉपर तरीके से हो जाता है. जैसे कि इनका बहुत ही अमेजिंग सेंटर है इस्लामाबाद में. डॉक्टर साहब से अब नेक्स्ट सवालात की तरफ चलते हैं व्यूअर्स के. बांझपन की तशखीस कैसे होती है आखिर, मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा कि बांझपन का किसी को मर्ज है या उसमें वो लाहक हो गए हैं, और बांझपन का इलाज कैसे किया जाता है, डॉक्टर रिजवान हमें बताएंगे. For couples when they come in, we treat them. The very first test we do is a semen analysis. We check the sperms, right? So of the husband and spouse, and again we advocate that as an initial test. Many couples they don't seek. उसमें ये होता है कि खातून का या उनकी जो है वाइफ का टेस्टिंग होती रहती है, करते रहते हैं. They struggle with it, and then उसके बाद जो है husband की testing नहीं होती, and then down the road after the second or third wife they're realizing that the man has no sperms or very little sperm. So उसमें we always recommend that couples should seek जो है testing, और उसमें जो है मर्द है जो husband है उसकी testing पहले हो, semen analysis हो. जहाँ तक treatment options आ जाती हैं couple के लिए, there are numerous options to treat infertility, starting from medicines such as Clomid, Lesra, Selat. Those are all different, very simple medical therapies, right? Uske alawa, then we can proceed to the next step, right? That may just be IUI. What does that stand for? Is intrauterine insemination. इसमें हम आपके sperms को लेके we isolate them, we take out the healthy and active sperms, and then we process them in our lab, and then place them into the uterus. बच्चेदानी में हम उनको रख देते हैं at the right time, appropriate time, जब eggs आ रहे होते हैं. So that process and timing is monitored very carefully and delicately by a team. और जब eggs आ रहे होते हैं, that's when the sperms are put in, ताकि वो eggs को fertilize कर सकें. And इस process से अगर एक couple succeed नहीं हो सकता या उसका candidate नहीं है because of the problem they have, such as tubal disease, a very low sperm count, उनको फिर we offer them IVF. IVF is a process जहाँ पे हम जो wife है उनकी eggs लेके we stimulate the eggs with medicines and injections, उससे उनको बड़ा कर लेते हैं, then we take the eggs out, उसको eggs को अपनी lab में पहुँचा देते हैं.
हस्बैंड के स्पर्म लेके फिर इंजेक्ट करके वी मेक उससे हम एम्ब्रियोज बना लेते हैं, और वहाँ पे जो अच्छे और नॉर्मल हेल्थी एम्ब्रियोज हमें मिलते हैं वो पुट दिस बैक इनटू द वूम्ब और यूट्रस जो है, और दैट्स वेयर वी होप and wish for kind of look for a nice healthy pregnancy for the couple. Viewers, welcome back from the break. जैसे कि आप जानते हैं हम बांझपन पे बात कर रहे हैं, है तो एक बड़ा ही मुश्किल टॉपिक, मुश्किल इस लिहाज से कि जिस घर में ये इशू चल रहा होता है दोनों मियाँ बीवी भी डिस्टर्ब्ड होते हैं, फैमिलीज भी डिस्टर्ब्ड होती हैं। मैं फैमिली से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि देखें, जो इंसान चाहता है कि वह साहिब औलाद हो, उसके यहाँ बच्चे ना हो रहे हो, वो ऑलरेडी बड़ा अपसेट होता है। जब घर वाले, जब लड़की की माँ प्रेशर डाल रही होती है, लड़के की माँ प्रेशर डाल रही होती है, घर वाले जब इस पर बात कर रहे होते हैं, नंदे बहनें हर बंदा जब प्रेशर डाल रहा होता है तो ये सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्योंकि हमें डॉक्टर रिजवान ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं फ्रॉम दी अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर जो इस्लामाबाद में बेस्ड है। बाय द वे हम मज़ीद उनसे अभी इंफॉर्मेशन लेंगे। अब जो सवालात हम उनसे पूछेंगे जिनके वो जवाब हमें देंगे वो कुछ ये हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे किया जाता है, इसके बारे में वो हमें गाइड करेंगे। फिर क्या जोड़ा को IVF की तरफ जाना चाहिए, मतलब जो कपल्स हैं शुड दे गो टूवर्ड्स IVF, क्या ये एक बेहतर ऑप्शन है या क्या कोई और भी चीज़ें हैं, और क्या बच्चे की जिन्स सेलेक्ट की जा सकती है। व्यूअर्स देखें, ये तो खैर रब ताला की तरफ से एक चीज़ डिसाइडेड होती है, लेकिन अब जेंडर सिलेक्शन भी की जा सकती है। सो क्या ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है अब हमें डॉक्टर रिजवान गाइड करेंगे। जी डॉक्टर रिजवान। They're all very similar techniques. They're progression of our kind of how the field developed, right? पहले ये था कि we had very primitive tools and very primitive techniques. So 1978 the first पहला baby था, उसकी birth हुई. So essentially that उसमें जो dish में लुइस ब्राउन उनका eggs extract किए गए, eggs extract करके sperm के साथ mix करके when it became, just उसका baby बन गया, the baby was put back in. So it started out with very primitive techniques, and उससे जो publicity हुई, it became a test tube baby. The baby was made in the test tube, right? So that was the equivalent of a lab. And so इसलिए test tube baby का जो है एक नाम एक हो गया, आप कह लें कि एक आम public language में that's how this technique kind of took name. जो इसको इसी को आप कहते हैं जो scientific terms में IVF क्या कहा जाता है, in vitro fertilization. So essentially हम एक wife और उनके eggs लेके, husband के sperms लेके, we put them together in a dish, let it fertilize, और उधर से embryo जो बनता है वो उसको हम फिर uterus में रखते हैं. So therefore we, implantation and achieving a pregnancy. You have to customize the treatment to the right person. आप ये नहीं कर सकते कि हर बंदे को एक ही इलाज दिए जाएं. So it doesn't work. So what we do is we do a customized treatment plan for each couple that we treat, and उसमें जो XC है मसलन उसके लिए candidates होंगे couples who are very low sperm count, low motility, poor sperm quality, azoospermia or such techniques, or the eggs are just such that they are not getting fertilized, or they don't look good. So that's where we feel that उस XC करने से sometimes you can assist that that process and ability for that couple to go to the next stage. इसी तरह IVF का है कि उसमें अगर आपको tubal factor है और या tubal ligation or some of the factors actually are purely social. कई दफ़ा हमारे पास आते हैं couples, like the husband lives in United States or Dubai or Saudi Arabia, he gets a vacation, हर 2 साल के बाद उसको 1 महीने की vacation मिलती है. So that couple would never live together enough time to make a baby, So उसमें this may be the best, this becomes the best technique really. अपने husband के sperms, so we store the sperms, husband's sperm, they leave the sperm as they go to Saudi Arabia. The wife उनके eggs बना के, then we put the sperms in and make an embryo, put the baby back, and she's able to get pregnant, and deliver a baby before that husband comes back. So really, I think from that perspective, these techniques are very powerful. What we're talking about is family balancing and genetic diseases.
ये field is really very new and kind of growing daily on a daily basis. इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट एबल टू एनालाइज जीन्स इन अ वेरी एफिशिएंट फैशन. पहले एक एनालिसिस के लिए एक साल लग जाता था जीन को एनालाइज करना, उसकी सारा डाटा आता है उसको करना एक सेल के अंदर, जो चीज़ आप देख भी नहीं सकते उसको देखना, पढ़ना, उसकी एक्यूरेसी देखना. इट्स अमेजिंग. आई मीन दिस इज़ साइंस एट इट्स बेस्ट. सो उसमें एज अ what we do is कि जब हम एम्ब्रियो बनाते हैं एक एग और स्पर्म को मिला के, it becomes a new life an embryo. तो at the stage of 5th day it becomes a blastocyst. तो उसकी हम बायोप्सी लेके एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं, so it doesn't get damaged, doesn't go anywhere, it gets frozen in a lab and with a very highly specialized technique called vitrification. And उसके बाद जो बायोप्सी है वो हम United States भेज देते हैं to our lab. So this is called the PGS, pre-implantation genetic screening. It's like when you go to the airport, you're screened. So this is before you go into a mother and you turn into a baby, hey, you're screened to make sure that you're not carrying genetic diseases, right? So during that process, we also know if they're boys and girls, and as embryos are concerned, they're genetically male or female. So this way a couple can plan. If they have 6 boys, they want a beautiful baby girl, they can say, listen, hey, we want a girl this time, and they can select that embryo. Or the other way around, if a couple has a beautiful girl and they just want 2 kids and they want a little boy for the next pregnancy, that they get we can plant that embryo boy and then keep the girls for the future to say, hey, 5 years from now we'll come back, or usko they can have a baby girl 5 saal ke baad kar sakte hain. So these embryos are turned into glass and they can really be protected and saved for essentially centuries, hundreds of years. Gee, so that's very important topic and question. Genetics ka ye hota hai ki half the genes come from the mother and half come from the father. They get combined and they provide a genetic makeup for the baby. So इसमें होता ये कि कई दफ़ा in some families they have diseases such as Huntington disease, thalassemias like I talked about, breast cancer carrier disease. There is so some of these diseases are inherited genetic diseases that are present in some families. So we want to prevent the transmission of that disease to the next generation, to your child. तो उसमें ये होता है कि we test हम embryos को test करते हैं to say that those embryos don't carry that disease before they are placed back into the mother, or that's in PGD, the diagnostic part of it. Screening part may we screen for the chromosome number. So that's where we're looking for diseases like Down syndrome. That really affects the families. Again, what you want is a good healthy baby. Not that you would not love a maybe not so healthy baby as much, but if you can be blessed and you're lucky enough to have a healthy baby, hey, why not use the technology to help you get there. Surgery is a very I would say inherent part of treating infertility, right? Infertility जो बांझपन है उसको treat करने के लिए आप कहीं कि एक मैकेनिक है उसको कहीं कि आप औजार छोड़ दो और मैं गाड़ी ठीक कर दो. So it doesn't work. He needs the tools to open the nuts, the bolts, oil, whatever he has. Same thing इसमें आती है कि जो आप एक खातून है उनको प्रॉब्लम है endometriosis का, ovarian cyst का, fibroids का, और चीज़ों का, septum, uterine septum defects. All these are different things जो affect करती हैं infertility को. इनफर्टिलिटी का कॉज बन जाती है बांझपन का. अब इनको ट्रीट करना है. मैनी ऑफ दम बहुत सारी हैं जो सिर्फ मेडिसिन से आप ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कई ऐसी हैं जो आपको सर्जिकली रिपेयर करनी है उसको. सो रियली उसकी 2 वजूहत हैं. एक तो ये है कि आपने अपनी एनाटमी जो आपकी नॉर्मल अल्लाह ताला ने एक प्लान किया आदमी का जिस्म, वो आपने अचीव किया. दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो सक्सेस है IVF की वो बढ़ जाती है. तीसरा ये है मिसकैरेज रेट आपका बहुत कम हो जाता है by doing some of the surgeries. So this is a very new जो आप कह रहे हैं कि even United States this was a newer arm of the process. यहाँ पे पाकिस्तान में we have introduced fertility preservation
इसकी शुरू हुई थी आइडिया कि आप जब कैंसर होता है कई पेशेंट्स को, दे बहुत यंग होते हैं, तो उनकी अभी बच्चे नहीं हैं या दे वांट मोर किड्स, एक बेटा है बच्ची है, दे वांट मोर चिल्ड्रन, दे हैव 2 चिल्ड्रन, दे वांट 4। सो जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर के साथ बहुत एक है सख्त दवाइयाँ दी जाती हैं, टॉक्सिक मेडिसिन, कीमोथेरेपी जो कहलाती है। कीमोथेरेपी ना ही कैंसर सेल्स को अफेक्ट करती है, मारती है, वो आपकी जाके जिसम में आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं उन पर भी इफेक्ट उसका होता है। तो उसी से आप देखते हैं कि आपके बाल गिर जाते हैं उन बच्चों के या ख़वातीन के या मर्दों के। उसी के साथ जो है ओवरी में जो है एक लिविंग सेल्स हैं आपके, एग्स जो है, एग्स को वो जाके डैमेज हो जाता है साथ ही। सो फ्रीक्वेंटली आप देखते हैं कि जब कीमोथेरेपी के बाद जो मर्द हजरात हैं उनके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और दे डोंट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड बेबीज़, और जो ख़वातीन हैं उनकी जो है एग्स वो कॉम्प्रोमाइज़ हो के ख़त्म हो जाते हैं क्वांटिटी में, और दे आर अनएबल टू हैव चिल्ड्रन आफ्टर दैट बिकॉज वो मेनोपॉज में चली जाती हैं। तो इसलिए इसके कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले इज़ अ वेरी स्मॉल विंडो क्रिटिकल टाइम जहाँ पे हम ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके टीम एफर्ट की जाती है और प्लानिंग की जाती है कि हम जो है एग्स जो ख़वातीन को जो मर्द हज़रात है इसी इजी राइट भी उनके स्पर्म्स प्रिजर्व कर दिए जाते हैं। जो ख़वातीन हैं उनके जो है वो एग्स को प्रिजर्व किया जाता है, हम उनको स्टिमुलेट करके एग्स बनाते हैं और एग्स को हम फ्रीज़ कर देते हैं। ये एक है। दूसरी इसमें ये होती है कि ओवेरियन स्ट्रिप्स को हम फ्रीज़ कर सकते हैं। आपकी जो ओवरी है जहाँ भी एग मौजूद हैं ख़वातीन को, उसको हम निकाल के फ्रीज़ कर देते हैं, और फ्रीज़ करके जब कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाती है और दे रेडी टू हैव चिल्ड्रन, वी कैन पुट ईदर द ओवेरियन स्ट्रिप्स बैक and let them make babies on their own. So इसलिए I think it's important to send that message out. We have those facilities, we have experience with it, and you're able to do that at American Fertility Centers. We are truly excited to offer this in Pakistan. Please visit our website to read more about it so that you can learn if it can benefit you or if you're a good candidate for it. If so, reach out to one of our team members who can explain it to you and assess and see if it will benefit you. Thank you very much. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर इस्लामाबाद बेस्ड है, आप डेफिनेटली इनकी वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी थोड़ी सी और हम बात इस टॉपिक पे करेंगे। व्यूअर्स देखें, बांझपन एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन है जिससे आप बाहर भी निकल सकते हैं, और अगर आप इसका प्रॉपर इलाज करेंगे तो आप भी साहिब औलाद हो सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसे कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं बांझपन पे, इनफर्टिलिटी पे, और हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया डॉक्टर रिजवान ने जो अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर इस्लामाबाद में होते हैं। और अब मैं चाहूँगी कि जिनकी ये एक काविश है, जिनका ये एक बहुत मेजर एफर्ट है, जो CEO साहब हैं अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर के, सितारा इम्तियाज़ याफ्ता, सितारा इम्तियाज़ मेडिकल इनको दिया गया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मलिक M असलम, उनकी बात सुनते हैं, उनका पैगाम सुनते हैं। It is my privilege to be the CEO of the American Fertility Center. मैंने अपनी ज़िंदगी आर्मी एज आर्मी ऑफिसर डिफेंडर ऑफ दिस कंट्री मैंने शुरू की, और अल्लाह के फजल व करम से मैं दोनों वार्स में सियालकोट फ्रंट में था। तो अल्लाह ताला ने मुझे अब ये दूसरा मौका दिया है कि मैं अपने अजीज़ों अकारब बहन भाई और बच्चों की खिदमत करूं। एडवांस फर्टिलिटी सेंटर हमारी विजन ये है कि हम एक यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी की केयर, मेडिकल केयर प्रोवाइड करें इन द फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी। मॉडर्न इक्विपमेंट, मोस्ट मॉडर्न केयर और मोस्ट मॉडर्न हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम यहाँ पे लाए हैं। यहाँ पे जो लैब है वो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके लिए हम जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जो रियली डॉक्टर और दूसरा बंदा एम्ब्रियोलॉजिस्ट मैटर करता है, वो हम बाहर से यूरोप से लाते हैं या इंग्लैंड से लाते हैं,
या फिर अमेरिका से लाते हैं, और ये सिलेक्टेड, वर्ल्ड सिलेक्टेड होते हैं। मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारा स्टाफ, कंप्लीट स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है। दे आर रियली डेडिकेटेड, दे आर रियली वेरी वेरी पोलाइट, वेरी नाइस। वी आर वेरी हैप्पी एंड रियली थैंक अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने पाकिस्तानी भाई बहनों की खिदमत कर सकें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आपकी इस एफर्ट का, इस काविश का। अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर इस्लामाबाद में लोकेटेड है, लीडर्स हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। AFC एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो फोकस करती है बांझपन के इलाज के ऊपर, पेशेंट सेंटर्ड है, पेशेंट फोकस्ड है। ब्रिगेडियर साहब ने जैसे कि कहा कि इनका स्टाफ बहुत पोलाइट है, बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। व्यूअर्स, मैं खुद क्योंकि इस प्रोसेस से गुजरी हुई हूँ, जब मुझे इश्यूज हो रहे थे कंसीव करने में, तो आई कांट टेल यू व्यूअर्स मैं कितने मुश्किल वक्त से गुजरी। अगर मुझे मोहब्बत, सपोर्ट और रिगार्ड ना मिलता, देखिए आदि तो इस मामले में चाहिए होती है आपको सपोर्ट। अगर आपको इलाज चाहिए 50%, तो 50% आपको थोड़ा सा मोहब्बत, प्यार, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। और जो डॉक्टर्स आपके साथ डील कर रहे हैं, जो स्टाफ आपके साथ डील कर रहा है, तो इनका ये जो सेंटर है अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर, ये पेशेंट सेंटर्ड है, ये पेशेंट फोकस्ड है, क्वालिटी ड्रिवन है। ये क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। स्टेट ऑफ द आर्ट इनकी फैसिलिटीज़ हैं, एडवांस्ड इनके पास टेक्नोलॉजी है और बेहतरीन इनके पास सर्विसेज हैं बांझपन से रिलेटेड। सो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस प्रोवाइड की। सो व्यूअर्स, अब मेरे ख्याल से अपने प्रोग्राम के दूसरे मरले की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे जुम्मे का दिन है, लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में बारिश हो रही है, बहुत अमेजिंग एटमॉस्फेयर है लाहौर। बाकी पाकिस्तान में भी आई एम श्योर अच्छा मौसम होगा, और अगर नहीं है तो चले हम आपका मौसम और एटमॉस्फेयर अच्छा कर देते हैं। हमारे साथ सितारों का हाल भी शेयर किया जाएगा आज। एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी जो मेरी बहुत प्यारी बहन है वो करेंगी। देन एक ऐसे चमकते सितारे हैं जिनके हम सब फैन हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं। व्हाट अ मैन, व्हाट अ लवली ह्यूमन बीइंग। आइए उन्हीं के सॉन्ग से एंट्री मारते हैं। हमारे साथ हैं अली अब्बास। थैंक यू। एब्सोल्युटली गॉर्जियस, थैंक यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आइए आइए, कैसे हैं आप सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं तो वैसी ही हूँ जैसी अक्सर होती हूँ, बल्कि हम दोनों को बेहतर बता सकती हैं जो अभी आने वाली है ब्रेक के बाद कि हम कैसे हैं। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। अच्छा चलो, ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स, फौरन ही वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जुम्मा मुबारक। और इस मुबारक, इस बाबरकत दिन हमने बुलाया है सामिया खान को कि वो हमसे कुछ गुफ्तगू करें और हमारे भयानक से सितारों का हाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। कसम से रोब दबदबा नहीं बदला, इतनी सी। अच्छा, मैं सबसे बड़े प्यार से सलाम करती हूँ उनको हमेशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दीदी को, और मैं वो शेर हूँ जो म्याऊं म्याऊं करना शुरू हो शुक्रिया जाता है। जाओ। हम दोनों बब्बर शेर है जो एक, कभी मैं म्याऊं करती हूँ, कभी आप म्याऊं करते हो, बस म्याऊं म्याऊं हो जाता है। सितारों के हाल की तरफ भी जाएंगे और ऑफ कोर्स अब से मजीद कुछ बातें भी करेंगे, कुछ गाने भी सुनेंगे। मैंने इनको कहा कि कुछ मजे का सुनाएं, तो कुछ पुड़ रिलेटेड गाना भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन एक न्यूज़ आपके साथ व्यूअर्स शेयर करनी है। स्टाइलो के समर सेल ऑफ अप टू 50% जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। हमेशा की तरह इस साल भी स्टाइलो ने अपने कस्टमर्स के लिए सेल कलेक्शन में कुछ नया ऐड किया है, जहां स्टाइलो के स्टोर्स और वेबसाइट पे मौजूद प्रोडक्ट्स पे 11% सेल है, और वो 11% से लेके 51% तक डिस्काउंट मौजूद है। और स्टाइलो की साल की ये सबसे बड़ी सेल है, तो ज़रूर आपने भी पार्टिसिपेट करना है। अप टू 50% डिस्काउंट की ऑफर में हमारे तमाम कस्टमर्स के पसंदीदा चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन प्राइसेस पे मौजूद हैं, जैसे कि शूज़ की रेंज है, चप्पल हैं, खुस्से हैं, सैंडल्स हैं, हील शामिल हैं।
स्टाइलो शूज़ मुख्तलिफ कलर्स और रेंज में मौजूद हैं। कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स 800 रुपए के और 1200 रुपए के भी रेंज में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे कस्टमर्स के लिए स्टाइलो स्टोर्स में मौजूद हैं परफ्यूम्स, ज्वेलरीज, बैग्स, बच्चों की कलेक्शन, प्रेट और दीगर प्रोडक्ट्स भी सेल का हिस्सा हैं, जिनकी खरीदारी पे कस्टमर्स को काफ़ी बड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे और आप उन डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, इसलिए अभी अपने करीबी स्टाइलो स्टोर पे जाएं और इस का फ़ायदा उठाएं। और अगर स्टोर पे नहीं जा सकते तो ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो देयर यू गो, थैंक यू स्टाइलो। अब चलते हैं कुछ किस्मत के हाल की तरफ। वैसे मुझे गुस्सा इस बात पे चढ़ता है कि ये मेरे वाले स्टार से शुरू नहीं करती, मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, ये शुरू करती है पुराना एरीज से, पुराना असली गिला हमेशा का गिला। खैर मेरा बेटा एरीज है हमजा, तो इट्स ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। मार्च 21 टू अप्रैल 20 जो स्टार्स है वो है एरीज। एरीज, अच्छा जी। हाँ, अभी क्योंकि आज हम आपको एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो आखिरी 3 महीने हैं आपने कहाँ केयरफुल रहना है और कहाँ पे आप खुल के खेल सकते हैं। यानी कि नहीं, जो 4 हो गए ना, उन्हें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, ये जो हाँ, लास्ट 4 4 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, तो ये हाँ, हम अगले तो 3-4 महीने की प्रेडिक्शन ये कैसे हम कर सकते हैं, कहाँ पे हमें फ्री हैंड और कहाँ किस्मत कह रही है थोड़ा लो प्रोफाइल हो जाओ। सबसे पहले जी एरीज, एक तो सफ़र का महीना है नाजरीन, हमारा यकीन है और हमें सुन्नत नबवी है ये कहना कि इस महीने में सदक़ात दिया करें, क्योंकि बलाएं ज़मीन पे उतरती हैं और जो है सदका और दुआ रद्दे बला है। तो अपने और अपने घर वालों को अमन में रहें, सुकून में रहें। इतना बदतमीज है, आपने कहा बलाएं जमीन पे उतरती है तो मुझे देख के स्माइल कर रही है। मेरी बहन को कुछ नहीं कहती। कितने तो बदतमीज हो वैसे, अल्लाह मतलब मुझे देख के कर रहे हो। तो मेरी बहन को अगर मैं बुलाऊं तो तुम भी को कम बुला नहीं हो, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके जमीन पे उतरने से अगर बलाएं इतनी खूबसूरत होती हैं तो फिर तो वेलकम कीजिए उनको बजाय टालने के। थैंक यू जानी, कभी गुरूर्स नहीं किया, एक्चुअली कभी नहीं किया, बट खैर। अच्छा जी, एरीज यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग आखिरी 4 महीने, जो अच्छी बात है पहले करूंगी मैं, आपकी डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात जिसकी कोशिश में आप लगे हुए पूरी हो सकती है। तो हो सकता है हमारा हमजा बड़ा अच्छा रिजल्ट शो करे, क्योंकि आखिरी 4 महीने बड़े अरसे से ऐसा नहीं हुआ। ऐसी आप अमरीश पुरी वाली हंसी मत हंसिए। कितना आज ये दोनों सिर्फ मुझे बिस्त करने के लिए बैठे, आज बिस्त प्रोग्राम अच्छा है। जी, तो वो जो है एरीज की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो अल्लाह करे कि ये वाला जो टाइम है आपने कोशिश करनी है, दोस्तों की मदद शामिल हो सकती है और अपनी हेल्थ को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, स्पेशली सितंबर और अक्टूबर अपनी जॉब एरिया में ज़रा केयरफुल रहे एरीज। उसके बाद हम आगे जी टॉरियंस के ऊपर। अच्छा टॉरियंस, आपकी जो एहतियात है वो है आपके रिलेशनशिप एरिया, आपका लव लाइफ का एरिया, आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं, और दूसरा जो आपको एहतियात, जो खुशखबरी है आपके बिजनेस हाउस में, आपके करियर हाउस में कोई बेहतर मौके मिल सकते हैं, कोई शोहरत का मौका मिल सकता है जहाँ पे आपकी 4 चांद लग जाएं। तो आप कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ नॉक करती है, आपने ग्रैब करना है, आपने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। अच्छा जी, टॉरियंस के बाद आगे हमारे पास जो है टॉरियंस के बाद आ जाता है जेमिनी। अच्छा जेमिनी से आपका स्टार कौन सा है? मैं स्टार, खुद स्टार हूँ। मैं सदके जाऊँ, आपकी तारीख पैदाइश क्या है, साल ना बताओ बेशक। मैं 24 अगस्त। 24 अगस्त, यानी कि 24 अगस्त हो गए, वर्गो हो गए ना, ये तो वर्गो हो गया ना, ये 24 अगस्त नहीं, ये हो गए वर्गो हो गए। अच्छा जी, जेमिनाइज जो है एक तो अपने रिलेशनशिप एरिया में जुगन जी केयर करें, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई रिलेशनशिप इनका अगर तो अब तक बच गए हैं तो इसका मतलब है बचत हो जाएगी। और लेकिन वो कहते हैं ना जैसे मरीज वेंटिलेटर से उतर गया है लेकिन अभी उसको एहतियात की ज़रूरत है, तो अभी भी 4 महीने आपने अपने रिलेशनशिप को केयरफुली चलाना है। बल्कि आपकी बात नहीं हो रही 19 जनवरी 2022 तक। और जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है, जो जेमिनाइज कोई बैरून मुल्क की कोशिश करें उनके लिए अच्छा टाइम है, जो जेमिनाइज कोई अपना अदालती कोई तहरीरी काम करवाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर टाइम है। अच्छा जी, जेमिनी के बाद आ गया कैंसर, जो कैंसेरियंस आ गए। कैंसेरियंस की भी गुड लक हो सकती है उनके बिजनेस एरिया में, और जो है उनको जो मोहतात रहना है, पैसे बचाने की कोशिश करें। पहली उनसे सेविंग्स नहीं होती हैं, तो 4 महीने भी आपने अपनी सेविंग्स की कोशिश करनी है। फिर जनवरी के मिड से रब ने चाहा तो माली वसाइल भी बढ़ जाएंगे और पैसे भी बचना कुछ शुरू हो जाएंगे। अगेन आपकी बात नहीं हो रही व्यूअर्स, आपकी बात हो रही है मगर ये
लिबास की नहीं हो रही जो गौर से देख रहे हैं। पैसे नहीं कर रही हाँ तो चाह पियो। हाँ। उसके बाद आ गया जी लियो, यानी बुर्ज असद के जो लोग हैं। बब्बर शेर। अच्छा, आपको अल्लाह रिलेशनशिप एरिया में गुड लक हो सकती है। जो लोग बिजनेस इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं, बिजनेस के लिए गुड लक हो जाए, उनके लिए रास्ता निकल सकता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने रिलेशनशिप एरिया, जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं वो लोग कोशिश करें, जो बिज़नेस शराकतदारी के साथ करना चाहते हैं वो लोग कोशिश करें। कोई ना कोई दरवाज़ा उनके लिए खुल जाएगा 2021 के एंड होने तक, और ये अच्छा टाइम होगा, अच्छे इत्तेहादी मिलेंगे वर्किंग अलायंसेस में। और अभी भी फाइनेंसिस का प्रेशर हो सकता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रेक लगा लेंगे। हमने अभी बात की है लियो तक, लियो के बाद वर्गो आएगा। भाई फाइनली आपका सितारा आ ही जाएगा, तो आप भी वेट करें, मेरा कैप्रिकॉर्न है, बाकी भी हमारे व्यूअर्स वेट करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब भी सामो दीदी आती है दिल चाहता है कहीं सामो दीदी आ गई, सामो दीदी आ गई, सामो दीदी आ गई। अब 3 दफ़ा वो आ ही गई हैं। अब तो हमारा निकाह भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कम से कम पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं अलाउड, और बहुत अच्छी बात है। ये बताइए जी जी कि इनकी किस्मत का क्या हाल है? अरे इनके सितारे की बारी आ गई है। हाँ, मतलब बहुत अच्छी डेस्टिनी है कई बारी, क्योंकि इनका जायचा अजबर है मुझे। इनकी कितनी शादियां हैं? यार लिया देखियो निकाल भी जाना है, और बीवी बच्चे भी ने नहीं इस तरह के सवाल करते। शरीफ बच्चा है। मैं उसको तब से तंग कर रही हूँ जब इसने शादी का ख्वाब भी नहीं देखा था। तो इस वजह से इसको रेगुलरली तंग करना मेरा काम है। इसके सारे घर वालों को भी मेरी आदत है, बल्कि जल्दी से ना ऐसे करती हूँ कि ये जो मैंने एक सीरीज से कमेंट पास किया ना, ये आपके लिए ये भाभी के लिए नूर भाई चुकन काजिम, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। लेकिन नूर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है माशाल्लाह आपकी चीजों का। हो सकता है कि आपको ना हम कुछ मैं दें। मार्केटिंग नहीं करी, मेरे पास हैं, लेकिन एक और मिल रहा है ये तो जो मैं मैंने इनकार नए नहीं भी करूंगी। चीजें इंट्रोड्यूस कराई हैं, there's a face wash, there's lotions, शैम्पू बहुत अच्छा है, और मैं तो इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि चीजें कितनी मजे की हैं। आप सोचे सामो दीदी पहले कैसी थी, जो मैंने इनको ठीक करके वैसा हाँ, किया। तो बड़ी बड़ी डेंटिंग पेंटिंग की है जो बिल्कुल भी नहीं की, माशाल्लाह नेचुरली बड़ी प्यारी हैं। अच्छा दीदी वर्गो। हाँ जी, वर्गो की जो गुड लक है ना जुगन जी, उनका जॉब एरिया में तो इस वक्त मेहनत करें, जान मारे। हेल्थ एरिया भी जो है बेहतर हो सकता है उनका, क्योंकि जो लोग बीमार हैं शिफाई कामला होगी इंशाल्लाह। और तीसरी चीज़ जो है उनका जो मोहतात रहना है अपने फैमिली हाउस में अपने प्यारों के लिए, तो सफ़र के महीने में अपने घर अपने रिश्तों की नीयत से सदका खैरात ज़रूर कर दीजिएगा वर्गोस, ताकि आपको अपने प्यारों की तरफ से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। उसके बाद हम आते हैं लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान वालों के ऊपर। लिब्रा की जो गुड लक है इस वक्त उनकी जो है उसमें आ रही है अब लव हाउस के अंदर, उनके बच्चों की तरफ से इंशाल्लाह इत्मीनान बख्श हालात। रोमांस एरिया में गुड लक है उनके, जो है अब उनकी मर्ज़ी है कि वो, और लेकिन ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ जिप लॉक, एक चुप और 100 सुख, वरना लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे और ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। इन चीज़ों को प्लीज़ ना आने दीजिए अपने अंदर। अच्छा जी, लिब्रा के बाद हम चलते हैं स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो द ग्रेट, जो स्कॉर्पियंस घर बदलना चाहते हैं, जो स्कॉर्पियंस घर बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। आपने बिस्मिल्लाह करनी है, एक बुनियाद रखनी है। कहते हैं घर बनाने लगो या बेटी की शादी करने लगो, ऊपर से असबाब चल पड़ते हैं और अल्लाह मदद करता है ऐसे लोगों की। तो ज़रूर अल्लाह ताला हर एक उनके घर की ख्वाहिश पूरी करे। तो आप अपने इस एरिया को लेके स्कॉर्पियंस अपना रेडी हो जाइए। और आपका भी फाइनेंसिस वाले एरिया में ज़रा प्रेशर ज़रूर नज़र आता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये प्रेशर मैनेज हो जाएगा आपसे। उसके बाद हम आते हैं सजिटेरियंस के ऊपर। अच्छा स्किप कर दे, कैप्रिकॉर्न पे चली जाए। अच्छा नहीं, चले सजिटेरियंस वाले नाराज हो जाएंगे। जो सजिटेरियंस शहर बदलना चाहते हैं, अपनी कोई तबादला कराना चाहते हैं, मनपसंद पोस्टिंग चाहते हैं, इसके लिए कोशिश करिए। आसमानी कौंसिल तो फेवर कर रही है, तो ज़मीनी जो हुकाम है वो भी आपकी फेवर में हो जाएंगे। जब अल्लाह की सिफारिश आती है तो फिर कोई भी आपके काम को इनकार नहीं कर सकता। तो अगर आप नकल मकानी करते हैं तो उसमें आपके लिए बेहतर रास्ते खुलेंगे, आपके लिए आसानियाँ होंगी।
अब आ गया जी दी कैप्रिकॉर्नियन, दी ग्रेट, हर और वो पिछले कहाँ 10 से वो सालों से सितारा। मैं रो रही हूँ मेरी बारी कब आएगी। कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर से जनवरी 19 तक होता है। मेरी बर्थडे 7 जनवरी और मेरे हसन जो है मिडिल चाइल्ड जो है मेरे वो हैं 27 दिसंबर। माशाल्लाह। और वो जो हसीना परी गुल आई है आपकी, वो तो अक्टूबर 9। मम्मा सद की तभी प्यारी सोनी आई है बन के, वो जूनियर जुगन ही बनेगी, है ना। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्नियंस, अगर आप कोई चीज़ बेचना ख़रीदना चाहते हैं, पैसे को रोलिंग पे डालना चाहते हैं, इससे बेहतर मौके नहीं मिलेंगे जो मिड अक्टूबर से शुरू होंगे और एंड ऑफ दिस ईयर आपकी चीज़ें एक बेहतरीन लाइन पे आएंगी। अगर आप कोई चीज़ सेलिंग, बाइंग या किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते हैं तो किस्मत आपका साथ देगी। हाँ, मेंटल प्रेशर को डील ज़रूर करना है आपने, अपनी नींद पूरी करें दिमागी प्रेशर को, ताकि वो जो है आपको सुकून से रहने दे, ताकि आप भी मॉर्निंग शो सुकून बेहतरीन टाइम है नींद पूरा करने का, मॉर्निंग शो। अच्छा, उसके बाद आ गया जी हमारे पास एक्वेरियस की गुटलक जो है, बड़े इन्होंने भी टफ टाइम काटा एक्वेरियंस ने और कैप्रिकॉर्नियंस ने, लेकिन एक्वेरियंस को तो अल्लाह ताला ने इसी अक्टूबर से नवाजना शुरू कर रहे हैं। जो हर मुश्किल के बाद आसानी, ये मेरे रब का वादा है और ये पूरा होता हुआ एक्वेरियंस पे नज़र आता है। उनके रिश्ते उनके लिए बाइसे सुकून रहेंगे, उनके लिए चीज़ें जो हैं, सिर्फ दोस्तियों में मोहतात रहिएगा। अगर आप अपने दोस्तों को नहीं गंवाना चाहते तो कोई बहस मुबाहिसा दोस्तों के साथ नहीं करना आपने। उसके बाद जी आ गया पाइसेस, आखिरी सितारा आसमानी काउंसिल का। आपने बहुत सदकात देने हैं और दुआएं बहुत मांगनी है। आपके लिए बेस्ट है जो हुक्म दिया गया है कि दुआ और सदका रद्दे बला है। सिर्फ ये वाला साल हौसले के साथ गुजार लीजिए पाइसेस, मेरे रब ने चाहा अगला साल आपको नवाजा जाएगा। वही कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और आप अगर हो सके तो जहाँ पानी में मछलियाँ हो पाइसेस, उनको कोई खाने की चीज़ डाल दिया करें। मैं अभी जाके लिबास को तालाब में सुटाती हूँ। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब इतने प्यारे मेरे छोटे से भाई मेरे साथ है तो उनसे गाना भी सुना है, एंड ऑफ कोर्स बोरजान शूज की तरफ से कुछ गिफ्ट्स भी हैं जो हमने आपको देने हैं। पहले बताना था तो जूतों के बगैर आ जाते। अभी हम जाएंगे और देखेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। काश ब्रेक में सामिया खान जो बातें कर रही होती मैं ऑनर आपके साथ शेयर कर सकती, आप हरियान और परेशान हो जाते। लेकिन आपको हरियान करने के लिए हम बोरजान के कॉर्नर में आ गए हैं, जहाँ पे एक इतना अमेजिंग डिस्प्ले लगा हुआ है। जब ये दोनों मासूम सी नन्ही सी जाने हमारे साथ है तो बोरजान की तरफ से आप दोनों गिफ्ट ले लीजिए। क्या पसंद करेंगे आप एक दूसरे के अलावा? पहले बताया होता तो जान आ गई होती है। अच्छा ले तो बोरजान का नाम सुन के हम भी सब उछल रहे हो। अच्छा, तब से मुझे कह रही है क्योंकि तुम्हारे पाँव बहुत अच्छे लग रहे हैं। पाँव एक्सक्यूज मी, मेरे फीट्स को प्लीज देखिए। मुलाहिजा फरमाएं, इसमें कोई शक नहीं, ये बोरजान का जूता जुगन के पाँव में। मेरा शादी सीजन तो अब से। अब पता नहीं आपके पैरों का भी तो कमाल बहुत जो है। आप इसका एक स्लोगन बनाए, बोरजान मेरी जान। बोरजान मेरी जान, बोरजान मेरी जान। अच्छा इंसान बनो, मतलब हम जरा नहीं, मतलब अच्छी चीजें वही तो मैं बात कर रही हूँ, मतलब जान निकालोगे क्या बच्चे की। अच्छा, वो जान अपने कस्टमर्स के लिए ख्वाहिशमंद है कि वो स्मार्ट और फैशनेबल लगे। इनके मेन शूज की कलेक्शन स्पेशली व्हिच आई एब्सोल्युटली लव इज फैबुलस। इनकी जो फॉर्मल्स हैं, आपकी तो ईद हो गई और दीदी हम आपके लिए भी मुझे कुछ मिलेगा? आप मतलब दुआएं और चले एक पेयर शूज का भी हम आपको भी गिफ्ट करेंगे, आपको भी करेंगे। बाद में टारगेट करते हैं लोग 18 से 45 की एज के, तो चले 18 की आप हैं, आपको बिल्कुल सूट करेंगे, और आप 45 के हैं तो आपको भी सूट करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स सिर्फ शूज नहीं, वाइड वैरायटी ऑफ, देखिए ट्रेंडी बैग्स भी हैं, देयर वॉलेट्स, परफ्यूम्स भी लॉन्च करने वाले हैं, कलरफुल स्कार्फ्स हैं, मर्दों के लिए भी एक्सेसरीज हैं। आप भी अगर
बैग कैरी करना चाहते हैं, बाजू में मैन बैग भी है, व्हिच इज अमेजिंग। देखिए आदमी, दिस इज लाइक अ ब्रीफ केस एंड इट्स वेरी वेरी ट्रेंडी और आजकल बहुत ऑन ट्रेंड है। देखिए हाथ में 25 चीजें कैरी करने से तो बेहतर है कि बंदा अपना एक बड़ा डिसेंट सा जो मैन बैग है उसको कैरी करे। इट्स वेरी कॉम्पैक्ट जुगन। इट्स वेरी, ये आप नहीं ले सकती, अपने लैपटॉप के लिए देख रही हैं क्योंकि हर वक्त इनको यही वैसे होता वाकई है। मेरे लैपटॉप इसमें आ भी जाएगा। बस कर दे, बॉर्जन सोचिए मेरे बारे हाँ, में। इनके बारे में ही आप सोचें। अच्छा, एंड देन इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है, इनकी वेबसाइट है www.borjan.com.pk, उधर जाएं और चेकआउट करें। और बाय द वे इनकी जो समर ड्रीम कलेक्शन थी 2021 की, वो एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल थी। इमरान खान एंड मुनीब दोनों जो हैं इनके सुपरस्टार सेलिब्रिटीज़ जो इनका फेस हैं। पोस्ट जो है आप कर सकते हैं बोरजान शूज़ के जो फेसबुक का पेज है और इंस्टाग्राम का पेज है, उस पे जाके आप जितने ज़्यादा लोगों को टैग कर सकते हैं टैग करें। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन आपके पोस्ट पे होगा उस हिसाब से आपको गिफ्ट मिलेगा। सो द पर्सन हु इंटरेक्ट्स द मोस्ट, और जल्द ही हम अनाउंस करेंगे कि हमारे फेसबुक के और हमारे इंस्टाग्राम के विनर्स कौन है। बोरजान शूज़ पे जाके चेक करना। सो गाइज हैव अ लुक एट द शूज़ एंड कोई जूता आपको जो पसंद आ रहा है। मैं तो सारे लेना चाहूँगा। दीदी के लिए तो मैंने खुद सेलेक्ट किया है ना वुमेन्स कलेक्शन का। अच्छा। दीदी के लिए तो मैंने वो इस लड़की को ये देखें, आपके लिए तो मैं खुद सेलेक्ट कर। अरे वाह वाह, आप हाउस चला करें। हाँ आप बताइए। अच्छा, ये किसके लिए रखा हुआ है? जी हाँ, वेरी नाइस, ये देखें ना आप मेरी, वेरी नाइस। क्योंकि मुझे पता और है कि मुझे आप लग रहा है बहुत ये- हाई हील्स नहीं ये पसंद मेरा करती साइज इसीलिए। भी ये है। दोनों में से थैंक बताएं यू बोरजान, कौन सा ले? थैंक यू। कौन सा वाला? दोनों में से। अच्छा, आई लव स्वेड। कल भी मुझे इनका एक ब्लू स्वेड शू बहुत पसंद आया था। आई पर्सनली लाइक दिस बस वेरी डन हो मच। गया। और आपके साथ अच्छा भी लगेगा बात। नहीं, इनके ऊपर तो खैर कम ही चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा लग सकता है। चलें तो ये टडा, thank there you you, go. And So this is for me, thank you. Thank you. you're welcome. Thank you. कोरोना भी है। कोरोना के अलावा भी मतलब कोई महजब दायरे में रहते हुए, इवन दो मैं तुम्हारी दीदी हूँ एंड आई लव यू। आजा मेरा बेटा। अच्छा, कितनी मजे की बात है, आप मेरी दीदी हैं, मैं इसकी दीदी हूँ, तुम किसके दीदे हो? मैं दीदा, ओ दीदा तर। ये नदीदा है, ये दीदा नहीं, ये नदीदा है। बिल्कुल नदीदा नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे वन ऑफ मोस्ट लविंग एंड मतलब Thank you, अमेजिंग thank पीपल। you. अच्छा, वो जो एक सॉन्ग है जी जो जी, बहुत ही मजे का है, डांस हम वो- होना है उस पे ना? नहीं, उस पर डांस बिल्कुल भी नहीं होना, इससे ज्यादा मैंने नहीं डांस करना। नहीं, मतलब ये मेरी थोड़ा सा। उम्र नहीं है इस तरह डांस करने वाली, बल्कि आज दोनों दीदियां यहाँ बैठेंगी। आइए और हमारे वीकेंड को खुशगवार बनाइए। लेकिन क्योंकि आपसे 2 दिन मुलाकात नहीं होगी लाइव शो में, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मंडे को मिलेंगे। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सामिया खान हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा रहें तो फिर हमें मैसेज करें और बताएं कि क्यों उनके हुस्न के अलावा। एंड आप तो वैसे ही मेरी जान है, मेरा बेटा मेरी जान, मेरे हाय। निहाल। ओवर टू यू।